ये चरित्र आत्मिक बल से ही उत्पन्न हो सकता है। जिनमें बुद्धि बल प्रधान रूप से होता है, उन्हें छोटे छोटे प्रलोभन बहुत जल्दी अपने में समेट लेते हैं। हमें आत्मिक बल बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपनी शेषता के अहंकार से बचें और दूसरों के हित के बारे में सोच सकें। इसलिए गीता में राज रस जो शब्द बार बार आया है, उसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। बाहर से आप राजा हैं, परंतु अंदर से साधु, ये भाव बना रहना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर भाव है। ये सच्चा अर्थ है राजरसी का। ये बदलाव है जिसकी सारे विश्व को आवश्यकता है, चाहे वो देश विकसित या अविकसित हो, सबकी आवश्यकता है। अगर देश में बेईमानी, अधिक से अधिक अपराध, तो समझिए वहाँ पर आत्मिक विकास की बहुत कमी है। संस्कृत में शब्द है महात्मा, जिसका अर्थ यही है कि जो आत्मिक रूप से इतना विकसित हो कि दूसरों को प्रेम व सेवा दे सके। अर्जुन एक प्रश्न कृष्ण से करता है कि तुम मेरे समान आयु के हो और कहते हो मैंने विवश को ये बातें पहले कही, तो ये कैसे हुआ? कृष्ण जी उत्तर देते हैं, सनातन धर्म की ये बड़ी बात है। मैं बार बार संसार में आता रहता हूँ। यही बात ईसाइयत में भी कही जाती है। वहाँ केवल एक बार ईसा मसीह दोबारा आते हैं, केवल सब समाप्त करने के लिए। पर यहाँ कृष्ण हर युग में आते रहते हैं, जब भी परम आवश्यकता होती है। यही गीता की परम शिक्षा है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वो भाव देवत्व का फिर जन्म लेना। बहुत जन्म बीत गए जब मैं और तुम दोनों थे। मैं भी अनेक जन्म ले चुका और तुम्हारे बारे में भी मुझे सब मालूम है। तुम्हें केवल ये जन्म ही याद है, पर मैं जानता हूँ हम दोनों कई बार साथ साथ थे। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अपने स्वभाव अनुसार अजन्मा हूँ, हर मानव जाति का संभालने वाला हूँ, पर मैं अपनी माया से फिर उत्पन्न हो सकता हूँ। यही मेरी माया की प्रकृति है। बाहर से देखने में अति साधारण और आंतरिक रूप से बहुत विस्तृत आकार लिए हुए, जो कि साधारण मनुष्य सहजता से नहीं देख सकते। इनकी शक्ति देवताओं के हाथ रहती है। एक में अनेक कैसे हो सकता है? ये केवल माया में संभव है। ये माया पर विजय पाना इतना सहज नहीं है। जो मुझ में समा जाएंगे, केवल वो ही इस माया को जान पाएंगे। हम में व भगवान में केवल इतना अंतर है कि हम माया के पात्र हैं और माया देवत्व द्वारा फैलाई हुई है। सब व्यक्तियों के अंदर ईश्वर है, ब्राह्मणत्व है। जब ये ब्राह्मणत्व जब माया में फंस जाता है, तो वो रोता, बिलखता और पक्षी की तरह फड़फड़ाता है। जब तक माया रहती है, हम रोते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी सच्ची प्रकृति से अनभिज्ञ रहते हैं। हम वही ईश्वरीय गुणों वाले मानव होते हैं, पर फंसे रहते हैं माया में। यही हम में और देवत्व में अंतर है। ये गीता की महानतम शिक्षा है। ये वही है जो हम देखते हैं या जो हमारे चारों ओर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अणु के समान छोटा हूँ और सारे ब्रह्मांड से बड़ा हूँ। अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म लेता रहता हूँ। जब अवतार होता है तो वो साधारण मनुष्य की तरह भूख प्यास अनुभव करता है, पर आंतरिक रूप से मानव जाति के हित के लिए वो धीरे धीरे काम करता रहता है। उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा शक्ति बहती रहती है। बड़प्पन भी दो प्रकार का होता है। एक तो कोई मनुष्य बड़े बड़े काम करता है, उसके नाम से सड़कें बनती हैं तथा भांति भांति से उसका नाम होता है। थोड़े ही दिनों में लोग उसे भूल जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार की महानता होती है, जो आगे बढ़ती ही जाती है। शताब्दी पर शताब्दी बीतती चली जाती हैं। चाहे वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर उसके विचार भुलाए नहीं जा सकते। वही हम कहते हैं कि देवत्व के गुण आ गए। ऐसा व्यक्ति जीवन प्रवाह को रोककर दूसरी दिशा में ले जाता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति अपने समय के पश्चात उभरते हैं। लोग उन्हें आदर देते, उन्हें पूछते हैं। चाहे 2000 साल बीत जाएं, लोग उन्हें पूछते हैं। तब ऐसे लोगों को भारत में अवतार